तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल आरके मैग्नेटिक क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 और कक्षा 9, इसमें कक्षा 10 भी शामिल हो जाएगा, हिंदी व्याकरण। जो कक्षा 8, 9, 10 का झारखंड बोर्ड में एग्जाम लिया जाता है हिंदी में, और जिसमें हिंदी व्याकरण के भी जो सो बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो उसमें मुख्यतः 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपका एक मेन पॉइंट बनता है उपसर्ग, इसी का दूसरा रूप है प्रत्यय, और एक होता है संधि विच्छेद। ठीक है, तो ये तीन चीज जो है तो जेक बोर्ड के क्वेश्चन में 8, 9, 10 में हमेशा जो है ये क्वेश्चन आता ही है, ऑब्जेक्टिव रहे या फिर आप लोग को बनाने बोलेगा। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, और संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद का हम लोग जो है अलग अलग रूप भी देखेंगे कि इसके अलग अलग रूप क्या होते हैं और वो किस तरह से होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट नहीं रहे। और मैं पहले बता देता हूं कि इस वीडियो में हम लोग जो है सो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने वाले। क्वेश्चन के थ्रू मतलब क्वेश्चन के तौर पर जो है हम लोग बस कुछ एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन का जो वीडियो रहेगा आप लोग को बाद में दिया जाएगा, बाद में जो है इसका वीडियो बन जाएगा, जिसमें आपके क्वेश्चन आने वाले भी वीडियो बन जाएंगे कि आप लोग को उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग बस जानेंगे कि ये तीनों होते क्या है और इसके क्या क्या रूप होते हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण में शब्दों के निर्माण महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जो शब्द का निर्माण किया जाता है उसमें शब्द के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बनता है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। ये दो चीज जो है हमारे हिंदी व्याकरण के शब्द निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग क्या है। उपसर्ग उपसर्ग वे शब्दांश है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शब्दांश। शब्दांश, ठीक है। तो शब्द यहाँ दो चीज से मिलकर बनाया, शब्द प्लस अंश। ठीक है, शब्द प्लस अंश। तो शब्दांश मतलब हुआ शब्द का टुकड़ा। ठीक है, कोई भी शब्द का टुकड़ा। अंश मतलब क्या होता है, टुकड़ा। तो उपसर्ग वे शब्दांश या अवयव होते हैं। ठीक है, अवयव जो है एक तरह का समास होता है, ये आप लोग को आगे भी पढ़ना पड़ेगा, जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसका नया अर्थ बना देते हैं। ठीक है, जो कोई मूल शब्द देगा मतलब जिसका पहले से कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, लेकिन उसके पहले लगकर, उसके पहले जुड़कर या फिर उससे पहले लगकर उस शब्द का अर्थ अलग कर देता है या फिर एक नया अर्थ बना देता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बंद। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बंद। ठीक है, अब बंद में हम लोग जोड़ दिए प्रतिबंध। ठीक है, तो बंद का कोई और अर्थ निकल रहा था, लेकिन इसमें हम लोग अगर पहले उसके बंद के पहले जो हम लोग प्रति जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रतिबंध मिलके कोई और अर्थ निकाल रहा है। तो ऐसे शब्द को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग मतलब कोई मूल शब्द के पहले जो लग जाता है और उस शब्द का नया अर्थ बना देता है, इस चीज को हम लोग जो बोलते हैं उपसर्ग। और ये होते हैं शब्दांश, कोई शब्द के टुकड़े होते हैं। ठीक है, शब्द का टुकड़ा होता है ये। और देखते हैं एग्जाम्पल, सुंदर। ठीक है, उसके पहले हम लगा दिए अति। ठीक है, तो अति सुंदर मतलब बहुत सुंदर। सुंदर तो बस पहले सुंदर ही था। ठीक है, लेकिन अब बोल रहा है अति सुंदर। सुंदर के पहले हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, अति। ठीक है, तो अति सुंदर मतलब हो गया बहुत ज्यादा सुंदर। तो इसका अर्थ जो है थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहा है। तो ऐसे शब्द हो जाएंगे आपके उपसर्ग। और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा कि इस शब्द में क्या जो है उपसर्ग है, इसको पहचान कर लिखिए। कि जैसे अधिकार शब्द है, अधिकार में क्या आपका जो है उपसर्ग शब्द है, ये आपको छाट कर लिखना पड़ेगा। या फिर आपको बोलेगा कि 4 उपसर्ग का उदाहरण दे दीजिए, तो आप लोगों को कोई भी उदाहरण दे देना है, कोई भी शब्द लिख लेना है, उसके पहले कोई और शब्द का टुकड़ा लगा देना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि उस शब्द का सही सही अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आगे पीछे जोड़ दें। ठीक है, उस शब्द का जो नया शब्द आप लोग बनाइएगा उसका कुछ सही सही अर्थ भी निकलना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है गमन। गमन के पहले जोड़नी है नी, तो क्या गया, निगमन। कार लिखा हुआ है। ठीक है, उसके पहले जोड़ दिए अधि। कार लिखा हुआ है, इसके पहले जोड़ दिए अधि, तो क्या बन गया, अधिकार। ठीक है, एक नया शब्द बन रहा है और इसका एक सही सही अर्थ भी निकल रहा है। तो ये पहले जो शब्द लग रहा है ये आपका हो जाएगा उपसर्ग। यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान। ज्ञान के पहले हम लोग क्या लगा दिए, वि, तो बन गया आपका विज्ञान। तो ये एक नया शब्द बन गया। तो ये जो पहले जो शब्द लग रहा है, कोई शब्द से पहले जो शब्द का कोई टुकड़ा लग रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। और उपसर्ग आपका होता भी यही है। ठीक है, तो उपसर्ग हम लोग इसी को बोलते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश या अवयव होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले, जो कोई शब्द के पहले
जुड़कर उसका नया अर्थ बना देता है। ठीक है, कोई शब्द से पहले लग जाता है और उसका एक नया अर्थ बना देता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। अब देखते हैं अव्यय क्या होता है, यानी कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया अर्थ बना देते हैं। ठीक है, उपसर्ग का उल्टा है प्रत्यय। उपसर्ग में क्या हो रहा था कि पहले जुड़ रहा था, प्रत्यय में बाद में जुड़ेगा। उपसर्ग में क्या था कि कोई शब्द वैसा शब्दांश था जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता था। अब आ गया प्रत्यय। प्रत्यय होता है कि शब्द के अंत में लगकर, मतलब शब्द के पीछे लगकर जो तो उसका नया अर्थ बना देगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है खेल, खेल में का जोड़ दिए तो बन गया खेलक। खेलक किसको बोलते हैं लोग? खिलाड़ी को। तो ये एक नया अर्थ बन रहा है, खेल अलग था, खिलाड़ी अलग है। ठीक है, तो यहाँ का जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रत्यय। ठीक है, का आपका क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ये शब्द के लास्ट में लग रहा है, तो शब्द के लास्ट में जो शब्दांश लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। नेक्स्ट उदाहरण है हीन। हीन मतलब नीचा होता है और उसके पहले लगा दिए भय। ठीक है, तो क्या हो गया? भयहीन, मतलब कि जिसको डर नहीं लगता, यानी कि निर्भय, जिसको डर नहीं लगता। डर नहीं लगना, जिसको डर नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं कि ये निर्भय व्यक्ति है। तो हीन का अलग शब्द था, अलग शब्दार्थ आ रहा था उसके पहले, यानी कि यहाँ पर भय था, भय में हम लोग जो है हीन लगा रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा उपसर्ग ही याद आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर भय है, भय में हम लोग लगा दिए हीन, तो क्या हो गया? भयहीन। पहला है राज, राजा, उसमें हम लोग लगा दिए नी। ठीक है, यहाँ पर नीति होना चाहिए, राजन, राजनीति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नीति लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्रत्यय। नेक्स्ट है बालक। ठीक है, यहाँ बाल था पहले, बाल में हम लोग जोड़ दिए का, तो क्या बन गया आपका? बालक। फिर है मित्र। मित्र में हम लोग था जोड़ दिए तो बन गया आपका मित्रता। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है कि उपसर्ग जो पहले लग जाता है और प्रत्यय बाद में लग जाता है। आप लोग कैसे याद रखना है? उपसर्ग, उपसर्ग को याद रखना है बस। ठीक है, उपसर्ग में उ आया पहले, यानी कि उपसर्ग में पहले लगता है। पा आया बाद में, यानी कि प्रत्यय, पा से प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय बाद में लगता है। उपसर्ग का याद रखिए, उ से होता है उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले लगता है, उसके बाद आता है पा, पा से होता है आपका प्रत्यय, प्रत्यय बाद में आता है, उ के बाद में आता है। ठीक है, अब एक नया चीज है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद का अर्थ होता है दो शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को उसके मूल रूप में विभाजित करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऊपर देखे कि यहाँ पर दो दो शब्द मिलके एक नया शब्द बना रहा था, जैसे कि भयहीन है। ठीक है, तो ये दो शब्द से बना है, भय प्लस हीन। ठीक है, तो यही हो गया आपका संधि विच्छेद। भयहीन एक पूरा शब्द था। ठीक है, इसका मूल शब्द को हम लोग जो है तोड़ के अलग कर दिए, भाई प्लस हीन। ठीक है, भयहीन एक मूल शब्द था पूरा, लेकिन जो चीज से वो बना है उसको अलग अलग लिख देना, यही कहलाता है आपका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जो है तीन टाइप का होता है। ठीक है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मेल से नया रूप बनता है। ठीक है, जब जो संधि विच्छेद है वो तीन तरह का होता है। पहला आपका होता है स्वर संधि। स्वर संधि हम लोग बोलते हैं जब स्वर आपस में मिलते हैं, जो स्वर वर्ण होते हैं वे आपस में मिलकर नया शब्द बनाते हैं और उसको जब अलग किया जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं स्वर संधि। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय। ठीक है, तो विद्यालय दो शब्द से बना है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय, तो इसमें आलय अगर आपका लिखा रहता और यहाँ पर हम लोग विद्या जोड़ देते तो ये आपका विद्या क्या बन जाता? उपसर्ग बन जाता। ठीक है, तो इसका जो मूल शब्द है, जैसे विद्यालय दो शब्द से बना है, विद्या प्लस आलय, इसको अलग कर दिया हम लोग, ये बन गया आपका संधि विच्छेद। नेक्स्ट है देवेंद्र। ठीक है, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र। यहाँ इंद्र में अगर मान लीजिए कि देव लिखा था, हम लोग यहाँ पर इंद्र जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देव में हम लोग इंद्र जोड़ दे रहे हैं तो आपका बन जा रहा है देवेंद्र। ठीक है, तो इंद्र इसमें क्या हो जाएगा? इंद्र आपका हो जाएगा प्रत्यय, क्योंकि ये देव के बाद में आ रहा है और जो बाद में आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। दोनों एक ही चीज है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय और संधि विच्छेद जो सो तीनों एक ही चीज का रूप है, आगे पीछे लगने वाला शब्द है और इससे जो सो संधि विच्छेद का रूप लेता है इन लोग। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि मतलब जैसे स्वर वहां पर लग रहा था स्वर वर्ण, यहाँ पर व्यंजन वर्ण लगेगा। जब एक शब्द का अंतिम व्यंजन और दूसरे शब्द का प्रारंभिक व्यंजन मिलकर परिवर्तन करते हैं। ठीक है, एक शब्द का जो सो अंतिम व्यंजन और दूसरे शब्द का प्रारंभिक व्यंजन, एक शब्द का लास्ट रहेगा। ठीक है, जो अंतिम में रहेगा वो व्यंजन रहेगा और एक का जो सो शुरू में जो व्यंजन रहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सत्कर्म, तो सत प्लस कर्म, यहाँ पर का भी व्यंजन है, का भी व्यंजन है। एक शब्द का जो सो लास्ट में जो सो व्यंजन है और एक शब्द का स्टार्ट में है। सत में यहाँ देखिए ता एक व्यंजन बन जाता है
का भी एक व्यंजन बन जाता है। तो एक शब्द के अंतिम में और एक शब्द के शुरुआत में जो व्यंजन से जो नया शब्द बनता है, दोनों को जोड़ने से जो शब्द बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि। जैसे कि सत्कर्म, जगत ठीक है, जगत धीति, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जगत में ता एक नया व्यंजन है और यहाँ पर धा एक व्यंजन है। एक जो है लास्ट में व्यंजन लग रहा है, एक शुरू में व्यंजन लग रहा है। तो ऐसे संधि विच्छेद को हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि। नेक्स्ट है विसर्ग संधि। विसर्ग आप लोगों को पता है एक चिन्ह होता है इस तरह से, इस चीज को हम लोग बोलते हैं विसर्ग। तो विसर्ग के द्वारा जो आता है जो शब्द, उसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग संधि। जब विसर्ग के बाद आने वाले अक्षर के कारण ध्वनि परिवर्तन होता है, ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग विसर्ग संधि। जैसे कि लिखा हुआ है दुख हरण, दुख यहाँ पर विसर्ग लगा रहेगा, दुख हरण। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक जो व्यंजन है उसको साथ में लिख देना है। दू जो था पहले से उसमें विसर्ग लगा के एक व्यंजन को साथ में लिख देना है, और लास्ट का जो वर्ड है उसको एक अलग लिख देना है, और बीच में जो आपको प्लस का चिन्ह दे देना है, जोड़ को दोनों को संधि करना है, मतलब कि जोड़ना है। तो ये आपका हो जाएगा दुखहरण। गुरु शिष्य, गुरु प्लस शिष्य, यशोवंत, यशः प्लस वंत, ठीक है। तो जिसमें विसर्ग रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं विसर्ग संधि। जिसमें पहला शब्द एक वर्ड का लास्ट शब्द व्यंजन रहेगा और एक वर्ड का पहला शब्द व्यंजन रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर संधि में जो रहता है, एक में स्वर रहता है, दूसरे में, यानी कि पहला एक वर्ड का अंतिम में स्वर रहेगा और दूसरे वर्ड के शुरुआत में जो सो स्वर रहेगा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। आशा करता हूँ कि आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा उपसर्ग, प्रत्यय और संधि विच्छेद। तो आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसका डेट आ गया, थोड़ा सा मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ। आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग का एग्जाम जो सो कब से कब तक होने वाला है। तो सबसे पहले जो सो क्लास 8 का एग्जाम होने वाला है, जो कि 10 मार्च को होने वाला है। क्लास 8 का एग्जाम तो 10 मार्च को होने वाला, आज ही इसका नोटिस आया है। ये होने वाला 2 सीटिंग में, एक ही दिन आप लोग का एग्जाम हो जाएगा क्लास 10 का, जो कि 2 सीटिंग में होगा। एक होगा 9:45 से 1 बजे तक में, उसके बाद आप लोग को 1 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद 2 बजे से 5:15 तक, ठीक है। आप लोग को टोटल जो है 3-3 घंटे का समय दिया जा रहा है। इसमें जो है पहला जो सीटिंग है उसमें हिंदी, अंग्रेजी तथा जो आप लोग का और भी अन्य भाषा होता है उसका उसका एग्जाम लिया जाएगा। और लास्ट में आप लोग का मेन सब्जेक्ट जो है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का भी परीक्षा लिया जाएगा। तो क्लास 8 का जो है एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। क्लास 9 का एग्जाम जो है 2 दिन में होने वाला है। जैसे ही 10 को खत्म होगा, 11 मार्च से फिर क्लास 9 का एग्जाम शुरू हो रहा है। ये भी 2 सीटिंग होने वाला है। टाइमिंग वही है, 9:45 से 1 और यहाँ 2 से 5:15। पहला जो सीटिंग का 11 तारीख को, उसमें हिंदी ए और हिंदी बी तथा इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, यानी कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और सीटिंग 2 में 11 मार्च को सीटिंग 2 में जो है मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट डे 12 मार्च को जो है सोशल साइंस एवं अदर लैंग्वेज, ठीक है, सोशल साइंस एवं अदर लैंग्वेज। देखिए 11 तारीख को जो है हिंदी, हिंदी ए और हिंदी बी, इंग्लिश, और उसी दिन जो सेकंड में मैथमेटिक्स और साइंस, और लास्ट में जो आप लोग को 12 तारीख को सोशल साइंस का एग्जाम लिया जाएगा। और आप लोग का जो अदर लैंग्वेज होगा एडिशनल में उस चीज का। थैंक यू।